भारतीय जनता पार्टी देखने में तो बाहर बहुत ये लगती है सिद्धांतों की पार्टी है, परंतु मैं मानता हूँ लुटेरों की पार्टी है कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूट के खा गए। कि आपके सामने किस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, श्रम चिप घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, किस प्रकार से अमृत योजना का रोहतक का घोटाला 400 करोड़ का हुआ, 200 करोड़ का फरीदाबाद का घोटाला हुआ, IDFC का घोटाला 650 करोड़ का हुआ, नगर निगम पंचकूला का घोटाला 160 करोड़ का हुआ। कि हरियाणा प्रदेश को ये लूटने में लगे हुए हैं और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर के नाम पे वोट लिए और इन्होंने अब वहां पे 200 करोड़ रुपये तो गिनने में ही रुपया चढ़ावा खा गए और सोने की ईंट चलेगी, सोने की चांदी की ईंटें चलेगी, उनके ऊपर छतर चले गए, पता नहीं कितने आभूषण उस मंदिर के लूटे गए। जो चंगेज हलाकू जो यहाँ पे लोग आए, मुस्लिम लूट के ले गए, किस प्रकार से इस देश को लूटा, ये उनसे भी कहीं बड़े लुटेरे हैं। जब से आपके हाथ में इनेलो की कमान आई है तो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस ग्राफ को? मैं ये समझता हूँ आप 2026 है, आप मुझे 2026 के अंदर इतना ही समय देना और मैं अपनी सारे साथियों के साथ मिल करके, सारे नेताओं के साथ मिल करके इस पार्टी को 2026 में एक बहुत मजबूत दल के रूप में खड़ा कर देंगे और हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी की बनाएंगे। तो काफी विधायक भी, पूर्व विधायक भी शामिल हो रहे हैं। हमारे संपर्क में बहुत से विधायक, बहुत से जिला पार्षद, बहुत से चेयरमैन हमारे संपर्क में हैं जो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं और मुझे उम्मीद है अगम पार्टी की लाइन को और बड़ी करने में कामयाब होंगे। तो इनेलो के जो कार्यकर्ता है उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वो जुट जाएं। जिस प्रकार से हमने गांव के सतर पे, बूथ लेवल पे BLA बनाए हैं, वो जागरूक प्रहरी की तरह से उनका पहरा दें, अपने वोट बनवाएं, गलत को कटवाएं और जो जायज़ हैं उनको बनवाने का काम करें और सारे के सारे 5 तारीख को चैनत पहुँचें और वहाँ प्रदर्शनकारियों का मनोबल ऊंचा करें और उसमें जाकर के हिस्सा लें। धन्यवाद। खट्टर साहब का एक बयान आया है पीछे, आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय और बंसीलाल। पहले भी आपने देखा कि भजनलाल जी के बारे में टिप्पणी की गई थी और अब ये टिप्पणी की, इस पे क्या कुछ कहेंगे? जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत है, करनी नहीं चाहिए थी। जिस प्रकार से वो कह के गए थे बड़ी जनसभा में कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था, उन्हीं के मंच पर उनके बेटे बैठे थे और जनता भी सुन रही थी। इसी प्रकार से चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता रहे। चौधरी बंसीलाल के वक्त में हरियाणा प्रदेश ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, इसलिए उस लौह पुरुष के प्रति भी कुछ कहना गलत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में भी चयनित में कुछ कहा गया, मैं उनकी भी बहुत कटु आलोचना करता हूं और मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहता हूं कि आप नशे में चूर हैं। ये नशा राजनीति का जो चढ़ जाता है, ये ना फीम में, ना भांग में, ना गांजे में, ना दारू में, जो नशा कुर्सी में है। आजकल श्रीमान मनोहर लाल जी को और नायब सैनी जी को नशा चढ़ा हुआ कुर्सी का, और राज आने जाने होते हैं, कुर्सी आने जानी होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की है। जनता जब चाहेगी तो फिर इनको हाशिए पे ला देगी।